सीता का भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ मैं। सीता का भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ मैं। जनक की नगरी हूँ, जनक की नगरी हूँ, माँ गंगा का सिंगार हूँ मैं। अजी बिहार हूँ मैं, अजी बिहार हूँ मैं। नमस्कार साथियों, आज है 22 मार्च और आज ही का दिन बिहार बंगाल से अलग हुआ था। और आज का दिन इसलिए इतिहास में मायने रखता है क्योंकि बिहार दिवस आज मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आज बिहार अपना 110वां दिवस मना रहा है, यानी कि आज 110 साल हो चुका है बिहार को बंगाल से अलग हुए। ये बिहार वही है जिसने गौतम बुद्ध जैसे पूरे दुनिया को विश्व के शांति का पाठ पढ़ाने वाला महान शख्सियत का जन्म दिया है। ये बिहार वही है जो प्रथम लोकतंत्र की पूरे दुनिया को पाठ पढ़ाया है, यानी कि हमारा वैशाली जो पूरा दुनिया का प्रथम लोकतंत्र का पाठ दुनिया को पढ़ाया है। ये बिहार की धरती वही है जो देश को पहला राष्ट्रपति दिया है, राजेंद्र प्रसाद। बिहार की वही धरती है जो गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया है। ना जाने कितने महान शख्सियत को जन्म दिया है इस बिहार की धरती ने। तो आज इसी के बारे में हम वीडियो में लगातार जितना हो सके बिहार की प्रशंसा करेंगे, बिहार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मौर्य सा विस्तार हो, मौर्य सा विस्तार हो, मांझी का पहाड़ हो। मौर्य सा विस्तार हो, मांझी का पहाड़ हो। चाणक्य सा बुद्धिकार हो, चाणक्य सा बुद्धिकार हो, यही तो अपना बिहार हो। अशोक का बौद्ध प्रचार हो, अशोक का बौद्ध प्रचार हो, नालंदा का शिक्षाकार हो। अशोक सा बौद्ध प्रचार हो, नालंदा का शिक्षाकार हो। दिनकर सा शब्दधार हो। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताते हैं कि दिनकर सा शब्दधार हो, यही तो अपना बिहार हो। बिस्मिल्लाह का धुनकार हो, बिस्मिल्लाह सा धुनकार हो, जयप्रकाश की पुकार हो। बिस्मिल्लाह सा धुनकार हो, जयप्रकाश की पुकार हो। गौरव का गाथा संसार हो, यही तो अपना बिहार है। चलिए जानते हैं कि बिहार के बारे में क्या क्या विशेष बातें हो सकती है। ये बिहार वही है जहाँ पे माता सीता ने अपनी कर्मभूमि बनाया था। यहीं पे अपने लव कुश जो उनके बच्चे थे उनको परवरिश किया था। ये बिहार वही है जो चाणक्य जैसे इतना विश्व के सबसे महान शासक को बनाया था अपने कर्मों से, अपने गुण से, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। जो बिहार को पूरा जो बिहार आज जाना जाता है वो बिहार, ये बिहार नहीं था पहले। बिहार था पहले मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध जो आज के डेट में जिसको पटना के नाम से जानते हैं, मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्रा। उसको जनकपुरी के नाम से भी लोग जानते हैं। जो शासक ने पहले बदल दिया था, अपना अपना हिसाब से नाम चेंज करते रहता था। तो ये बिहार वही है जो बहुत पहले, बहुत साल पहले बंगाल से अलग हुआ था, यानी 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, बंटवारा करके अलग हुआ था। उसी दिन से ये बिहार दिवस मनाया जाता है। बीच में झारखंड भी कुछ पार्ट उनका बिहार का अलग हो गया, झारखंड राज्य बनाया गया बिहार को काट करके, दक्षिणी भाग को बिहार से यानी नवादा डिस्ट्रिक्ट से काट कर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उधर देवघर भागलपुर से बनाया गया है। तो इस तरह से कुछ बिहार की जो कुछ क्षेत्र था जो दक्षिण में था उसको काट करके झारखंड बनाया गया है। तब पर भी बिहार की जो प्रशंसनीय है, बिहार की जो छवि है वो कहीं कम नहीं दिखती है। बिहार में अनेकों अनेक, बिहार की धरती वो धरती है जो अनेकों अनेक कीर्तिमान लोगों को जन्म दिया है। बहुत सारे ऐसा लोग यहाँ से निकले हैं जो अपनी दुनिया में बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। जैसे देश को पहला राष्ट्रपति मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का जो बोला जाता मौर्य वंशी शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार का गुरु गोविंद सिंह पटना का जो थे, ऐसा अनेकों अनेक, विद्यापति, बिस्मिल्लाह खान, ये सारे जो थे लोग बिहार से थे। और बिहार की गरिमा को इन लोगों ने बढ़ाया है और आशा है कि आगे भी बिहार की गरिमा को बहुत सारे लोग बढ़ाने वाले होंगे।
जैसे कि आईआईटी, जेईई में भी बिहार से बहुत सारे टॉपर होते हैं। अभी के डेट में जो है कि बिहार के आईएएस इतने ज़्यादा लोग आईएएस निकालते हैं, आईपीएस निकालते हैं। तो बिहार के जो लोग हैं उनके अंदर में डीएनए में ऐसा कुछ है, अलग है, सब राज्य से अलग है, जो कि बिहार को अलग बनाता है। लेकिन कुछ-कुछ ऐसा है जो बिहार को भी कमी, मतलब लोगों को आवाज़ उठाने के लिए मौका दे देती है। कुछ यहाँ बिहार की गवर्नमेंट में कमी हो या बिहार का सिस्टम में कमी हो, ऐसा कुछ तो है जो लोगों को मजबूर करती है, लोगों को मौका देती है बिहार को गलत बोलने के लिए। जैसे कि बिहार का गवर्नमेंट जो है वो सही तरीका से अपना काम नहीं करती है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिगड़ते जा रही है। तो ये सब जो है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहारियों के खून में जज़्बा कम नहीं होता है और अपना लोहा मनवा करके रखता है और जहाँ भी जाता है वो अपना अलग पहचान बनाता है। तो आप भी अगर बिहारी हैं तो आपको भी अपने आप पे गर्व होना चाहिए। आप खुद से बोलिए कि हाँ, बिहारी हैं, गर्व से बोलिए, जहाँ पर भी रहिए। यानी कि शर्माना नहीं है कि हम बिहारी हैं तो बिहार को शर्म की निगाह से देखा जाता है, ऐसा नहीं है। बिहार के भी लोग बहुत सारे अच्छे पोजीशन पे है और बिहार का परचम लहराया है उन्होंने। और आप भी अगर कुछ अच्छा जानते हैं, करने जानते हैं, अपने टैलेंट को पहचानिए और बिहार के नाम देश के साथ जोड़िए और बिहार को आगे बढ़ाइए, बिहार के नाम को आगे बढ़ाइए, पूरे विश्व में प्रचार करिए। जैसे कि विवेकानंद अपने देश को प्रचार किए थे, राजेंद्र प्रसाद के नाम से बिहार जाना जाता है, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। ये सारे लोग जो थे बिहार के थे, लेकिन बिहारी से मतलब इनका नाम था और बिहार की जन्मभूमि रही है इन लोगों को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में, माँ सीता की कर्मभूमि रही है बिहार। तो इतने सारे लोग बिहार से महान लोग हैं और भी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बिहार की भूमि है जो इतने अनेकों अनेक कीर्तिमान लोगों को जन्म दिया, अनेकों अनेक एकदम बहुत महान लोगों को जन्म दिया है बिहार की धरती ने। उतने सारे लोग का नाम शायद मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं भूल भी रहा हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से आप लोग सर्च भी कर सकते हैं नेट पे कि कितने सारे लोग बिहार से निकल करके देश की कोने-कोने तक अपना परचम लहराया है। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि एक बार बोलिए कि 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ था बंगाल से और उसी दिन से बिहार दिवस मनाया जा रहा है। आप लोग भी बोलिए एक बार कि अगर बिहार के बारे में कुछ अच्छी और जानकारी चाहिए तो मैं इसका सीरीज बनाऊँगा और आप सभी लोगों को बिहार के बारे में जानकारी बढ़ा करके दूँगा ताकि आप लोग भी जानें कि बिहार का कीर्तिमान क्या है, बिहार की विशेषता क्या रही है, बिहार क्यों इतना पीछे। अगर आप लोग भी अगर जानते हैं कि बिहार को इतना पीछे क्यों है, इसको आगे बढ़ाने में क्या-क्या मदद कर सकते हैं हम लोग, तो वो भी कमेंट में करें और बताएँ कि बिहार को और आगे देश के नंबर 1 स्टेट कैसे बना सकते हैं। यहाँ से लोग आईएएस, आईपीएस हर एक साल निकलते हैं, काफ़ी अधिक संख्या में निकलते हैं, लेकिन उन लोग भी बिहार की कुछ दशा में सुधार नहीं करते हैं। तो आप लोग अगर अच्छा कुछ करना चाहते हैं बिहार के लिए, तो आप लोग भी कर सकते हैं। फिर इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। लास्ट में यही कहूँगा कि जय हिंद, जय भारत, जय मगध, जय बिहार।